Hello, dear students. How are you all? I hope you all are going very good and must be learning very well. Welcome to the very first session of Computer Class 7, that is about Introduction to MS Access. Okay, so the first of all, we have what? Introduction. See, data and information are important components of a computer system. है ना, एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. डेटा को डिफाइन किया जाता है कि डेटा एक रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस का इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज. ठीक है, डेटा आपका सूटेबल होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय द ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन. वी प्रोवाइड डेटा, हम डेटा को एज एन इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर के लिए, एंड देन इसे सीपीयू के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, एंड देन हमें आउटपुट एज एन इंफॉर्मेशन मिलता है. डेटा क्या है? इज अ रॉ फैक्ट्स, जबकि इंफॉर्मेशन आपका प्रोसेस डेटा होता है. डेटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है बाय डीबीएमएस. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डेटाबेस एंड डीबीएमएस. So first of all, what is database? It is a system for collecting and organizing data. Data को collect and organize करने का जो system है, that is known as database. And database आपकी information को store करता है about the people, item, activities, etc. Many databases, बहुत सारे ऐसे databases हैं जो एक list की form में start होते हैं एक word processing program और a spreadsheet के अंदर. And जैसे जैसे list आपकी grow होगी bigger, वहाँ पे डुप्लीकेशन एंड मिसमैचिंग जो है वो डेटा में अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है. एंड यहाँ से क्या होती है, डेटा को समझने में डिफिकल्टी होने लगती है. एंड देयरफॉर इसीलिए डेटा को ऑर्गेनाइज एंड स्टोर करना इन अ सिस्टमैटिक वे इन अ डेटाबेस इज नेसेसरी. सो हेंस डेटाबेस को क्या कहा जा सकता है कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है डेटा को स्टोर एंड मेंटेन करने का. फॉर एग्जाम्पल अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स की नेम्स की लिस्ट एंड जो उनके थ्रू मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं उसे जब आप एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करोगे, दैट विल बी आल्सो नोन एज अ डेटाबेस. ऑलराइट, चलो नाउ अ डेटाबेस. स्टूडेंट्स, एक डेटाबेस को हम ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन जो है वो वर्ड प्रोसेसर में नहीं कर सकते. एंड स्प्रेडशीट हमें लिमिटेड फीचर्स प्रोवाइड करती है फॉर डेटाबेसेस. सो देयरफॉर हमें एक डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए. एंड वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस को क्रिएट एंड मेंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डीबीएमएस. सो डीबीएमएस का काम क्या है कि जितने भी फंक्शंस हैं डेटाबेस के सबको मैनेज करना. MS Access जो है वन ऑफ द सॉफ्टवेयर है MS Office का, which is an example of DBMS only. Now what are the advantage of a database? So several advantages हैं database को use करने के. That is without a database, database के बिना आप क्या नहीं कर सकते, huge amount of data जो कि business या किसी अदर application के लिए required है उसको ना तो आप store कर सकते हैं ना ही access कर सकते हैं. एंड बहुत सारे database solutions है जो कि various business needs के लिए अवेलेबल है, रेंजिंग फ्रॉम स्टोरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन टू होस्टिंग अ वेबसाइट. सो नाउ अ डेटाबेस. अब डेटाबेस हमें कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. नंबर 1, दैट इज एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स व्हाट कि डेटाबेस के पास एबिलिटी है कि वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है. एंड ये एबिलिटी लार्ज कंपनीज के लिए काफ़ी एसेंशियल है जहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं एंड इसलिए काफ़ी एक हाई वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को वेरी प्रिसाइजली हैंडल करना ज़रूरी है. देन सेव टाइम. ये मीन्स व्हाट कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग, ठीक है, एंडलेस यानी कि एक एंडलेस पाइज ऑफ पेपर है उसमें डेटा को सर्च करने की जगह डेटाबेस क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सिंपल क्वेरी की हेल्प के साथ लोकेट कर देता है एंड यूज़र को स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टाइप करना होता है टू फाइंड द इंफॉर्मेशन. देन शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटाबेस अलाउ करता है यूजर्स को कि वो कॉमन डेटा को शेयर कर सकते हैं. देयरफॉर अगर आपके पास एक बिजनेस है डिफरेंट लोकेशंस के साथ, सो आप अपने डेटा को सेम टाइम पे शेयर कर सकते हो विद द डिफरेंट बिजनेस लोकेशंस. ऑलराइट, चलो देन व्हाट दे हैव गिवन यू, MS Access जो है इनफैक्ट एक RDB में BMS है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. ऑरेकल भी अनदर पॉपुलर RDBMS है, ठीक है, जिसको एक्सक्लूसिवली बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है.
थर्ड एडवांटेज क्या है, हैविंग क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को क्विकली एंड ईजिली ऑब्टेन किया जाता है, जिससे हमारे वर्क के लिए अच्छी फैसिलिटेशन मिलती है एंड ऑल्सो हमको एक बेटर कस्टमर सर्विस मिलती है। देन एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशंस, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में सेंट्रलाइज करने के बाद आप एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को डुप्लीकेट कर सकते हो, जो कि यूजुअली एक कॉमन प्रॉब्लम को प्रेजेंट करती है इन द बिजनेस। देन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है इट हैज़ बीन बिकम फास्टर नाउ देन एवर बिफोर। ठीक है, इंफॉर्मेशन को विदाउट एनी डुप्लीकेशन स्ट्रक्चर किया जाता है सो दैट यू कैन वर्क बेटर एंड फास्टर एंड कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। देन रिड्यूसिंग स्टोरेज स्पेस, इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज कर दिया जाता है सो दैट जब आप इन्हें पेपर्स में स्टोर करते हो उसके कंपेरिजन में ये लेस स्पेस मांगती है। आपके पास हमेशा सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पेपर पे होते हैं, सो आप उन सभी डॉक्यूमेंटेशन को ट्राई करते हैं टू स्कैन एंड इट इज़ अ लार्ज इनिशियल एफर्ट टू मेक ऑल योर टास्क ईजियर। देन इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी, फाइल कैबिनेट्स आर नॉट सेफ। ठीक है, फाइल कैबिनेट सेफ नहीं होते हैं बिकॉज वहाँ से फाइल्स को स्टोर किया जा सकता है, एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो सकती हैं या लॉस्ट हो सकती हैं। बट डेटाबेस जो है सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को पासवर्ड एंड अदर मैकेनिज्म्स के थ्रू क्या करता है, सिक्योर्ड रखता है। ईजी मेंटेनेंस, बिकॉज इंफॉर्मेशन डिजिटाइज हो जाती है तो वो काफ़ी क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड डेटा को कैरी करना काफ़ी ईजी होता है, इकोनॉमिकल होता है टू कैरी आउट एनी मेंटेनेंस। देन मेंटेन्स इंटीग्रिटी, डीबीएमएस जो है इंटीग्रिटी मेंटेन करता है बाय कीपिंग सम कंस्ट्रेंट, कुछ कंस्ट्रेंट्स को रखकर जब डेटा आपका एंटर नहीं हुआ है। एंड ये कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये कंस्ट्रेंट वो रूल्स है जिनको डिज़ाइन किया जाता है डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए, अनकरेक्ट रखने के लिए। सो बेसिकली ये एक चेक ऑन द इनकमिंग डेटा की तरह एक्ट करते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ अ डेटाबेस, सो क्या क्या एप्लीकेशन है डेटाबेस की, तो नंबर वन टेलीकॉम। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास एक डेटाबेस होता है जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कॉल, मेज, नेटवर्क यूसेज, कस्टमर डिटेल एक्सेट्रा उन सबका एक ट्रैक रखता है। एंड विदाउट द डेटाबेस सिस्टम काफ़ी डिफिकल्ट है इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मेंटेन रखना, विच कीप्स अपग्रेडिंग एवरी मिली सेकेंड। देन इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं। सो हर एक चीज़ के लिए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट सारे इन्स एंड आउट का रिकॉर्ड रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को क्या प्रोडक्ट यूनिट्स का एक ट्रैक रखना ज़रूरी है, जिसको सेंटर एज वेल एज द प्रोडक्ट्स पर सप्लाई किया जाता है विच हैव गॉट डिलीवर्ड आउट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑन ईच डे। एंड दिस इज जहाँ पे डीबीएमएस हमारा ज़रूरत में आता है। बैंकिंग सिस्टम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डे टू डे क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखने के लिए, बैंक स्टेटमेंट्स को जनरेट करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फॉर ऑल दिस वर्क हैज़ बीन डन with the help of database management system. Then education sector, database systems जो है frequently schools and colleges में भी students use किए जाते हैं। ठीक है, wait. So database systems are frequently used in schools and colleges also. For what? डेटा को स्टोर एंड रिट्रीव करने के लिए, विच इज़ रिगार्डिंग द स्टूडेंट डिटेल, स्टाफ डिटेल, कोर्स डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स, पेरोल डेटा, अटेंडेंस डिटेल्स, फीस डिटेल्स एक्सेट्रा। देन ऑनलाइन शॉपिंग, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, है ना, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। सो ये सारी साइट्स भी क्या करती है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को, आपके एड्रेस, प्रेफरेंसेस, क्रेडिट डिटेल्स, इन सब का इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है एंड आपको रेलेवेंट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं बेस्ड ऑन योर क्वेरी। सो ये सभी के अंदर भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही इन्वॉल्वमेंट है। नाउ टेबल्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। सो एक डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स टेबल्स और फाइल्स होती हैं। टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं एंड रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड्स होते हैं। ऑलराइट, नाउ डेटा ऑर्गेनाइज, एक ऐसा डेटा जो टेबल के कॉलम्स पे ऑर्गेनाइज होता है उसे हम फील्ड कहते हैं, जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन एक्सेट्रा, लाइक दिस। ठीक है, एंड जो डेटा रोज में ऑर्गेनाइज होता है उसे रिकॉर्ड्स कहा जाता है, लाइक मुकुल, काव्या, अरुण। ऑलराइट, दे हैव गिवन यू लाइक दिस। स्टार्टिंग एमएस एक्सेस 2010 एमएस एक्सेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमएस एक्सेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। इसके अंदर टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए।
एंड ऑल्सो आप इसमें इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर कर सकते हो इन द अदर एप्लीकेशंस एंड डेटाबेस. Now let us learn that how MS Excel 2010 application can be used. So for that आपको क्या करना है, click on the start button पे click करना है and then you have to select the all programs tab. After that आप click करेंगे Microsoft Office में and then वहाँ पे आपको select करना है Microsoft Office Access 2010. So after that MS Access 2010 जो window है it will appear on the screen somewhat like this. ठीक है. सो ओपनिंग स्क्रीन, एमएस एक्सेस की जो ओपनिंग स्क्रीन होती है स्टूडेंट्स, उसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंटरफेस कहते हैं. एंड द मेन एरिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंटरफेस का जो मेन एरिया है उसे कुछ फॉलोइंग 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. ठीक है. सो जो लेफ्ट साइड होती है वो एक कॉलम हेड को डिस्प्ले करेगी. ठीक है, जैसे हम टेम्पलेट कैटेगरीज कहते हैं और उस पर वेरियस लिंक्स होते हैं. मिडिल वाला सेक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं. टॉप सेक्शन के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट करते हो एंड बॉटम वाला आपके कुछ प्रमोशनल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. एंड जो राइट हैंड साइड है वो एक कॉलम को डिस्प्ले करती है. इसका टाइटल होता है ओपन रिसेंट डेटाबेस विद मोर बटन अंडर इट. एंड बाय डिफॉल्ट द एरिया, ठीक है, मोर बटन के अंडर जो एरिया होता है वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होता है. ठीक है. एंड देन व्हाट दे हैव गिवन यू कि आप MS Excel 2010 को सिंपली कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसके शॉर्टकट आइकन पे भी क्लिक करके, जो कि डेस्कटॉप पे आपका प्रेजेंट होता है. इफ इट इज अवेलेबल तो आप वहां पे भी क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं. नाउ दिस इज योर डेटाबेस स्क्रीन MS Access. सो अब आपको क्लिक करना है ऑन द ब्लैंक डेटाबेस आइकन, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंटरफेस के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट है. ठीक है, दिस वन ब्लैंक डेटाबेस, सो दैट यहाँ पे आप एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सके. आपको एक न्यू डायलॉग बॉक्स वहाँ पे अपीयर होगा अपने विंडो के राइट साइड पे एंड यहाँ पे आपको फाइल नेम टाइप करना है एंड देन क्रिएट बटन पे क्लिक करना है एज दे हैव शोन यू इन द फिगर ओवर हियर. ठीक है. अब आप डेटाबेस इंटरफेस को देख सकते हैं, जो MS Access की डेटाबेस इंटरफेस विंडो है. यू कैन सी ओवर हियर और इसका टाइटल होगा माय फर्स्ट डेटाबेस. व्हाट विल बी इस टाइटल? माय फर्स्ट डेटाबेस. ऑलराइट, चलो. सो डेटाबेस एक्सेस 2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये जो नेम है ये हमारे विंडो के बिल्कुल टॉप पे डिस्प्ले होता है. ऑलराइट, चलो. नाउ जो डेटाबेस इंटरफेस विंडो MS Access 2010 की, उसके फॉलोइंग पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है जहाँ डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1 वी हैव रिबन. सो रिबन के अंदर एक सीरीज ऑफ कमांड टैब्स होती है जिनके अंदर कमांड्स होते हैं. एंड एक्सेस 2010 में जो मेन कमांड टैब है दैट इज फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स. ठीक है. ईच टैब, हर एक टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं रिलेटेड कमांड्स के एंड ये सभी ग्रुप्स जो है कुछ ना कुछ एडिशनल न्यू UI एलिमेंट्स को सरफेस करते हैं सच एज द गैलरी. सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. अब ये बटन हमारे एक्सेस विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है एंड इसको यूज किया जाता है कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, क्लोजिंग अ डेटाबेस एक्सेट्रा. देन वी हैव नेविगेशन पेन. सो जब आप डेटाबेस को ओपन करते हो या न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हो तो आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के जो नेम है वो नेविगेशन पेन में अपीयर होते हैं. एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके टेबल्स, फॉर्म, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स को इंक्लूड किया जाता है. तो जब आप वर्क स्पेस में एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस एक्सेस नेविगेशन पेन में दिखेंगे. एंड किसी भी वन ऑफ योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए आपको सिंपली किसी भी इनमें से एक आइकन पे क्लिक करना है एंड वो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट जो है मेन एक्सेस विंडो पे ओपन हो जाएगा. देन क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार आपका एक टूल बार है जो कि रिबन के एडजेसेंट होता है एंड ये 1 क्लिक एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द कमांड्स. एंड जो डिफॉल्ट सेट ऑफ कमांड्स है उसके अंदर सेव, अंडो एंड ब्रेडो कमांड्स इंक्लूडेड होते हैं. आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने क्विक एक्सेस टूल बार को सो दैट आप इसमें अदर कमांड्स को भी इंक्लूड कर सको विच यू यूज वेरी ऑफनली. देन नेक्स्ट वी हैव वर्क स्पेस. वर्क स्पेस आपका वो ब्लैंक स्पेस है या प्लेस है जहाँ पे आप एक्चुअली टेबल को क्रिएट करते हो और बाकी सारे डेटाबेस टास्क को कैरी आउट करते हो. देन वी हैव व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ MS Access डेटाबेस. सो MS Access डेटाबेस कंपोनेंट्स जो हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दे आर एज फॉलोज. नंबर 1 वी हैव टेबल. टेबल्स रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए विद इन द डेटाबेस. ठीक है, किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में.
एंड एक रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में जो रो ऑफ टेबल होती है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल, दैट इज रिकॉर्ड, एंड कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट, दैट इज सीट। रिलेशनशिप्स आपके एसेंशियली वो कनेक्शंस या बॉन्ड्स हैं जो कि बिटवीन द टेबल्स बनते हैं, एंड टेबल्स को रिलेट किया जाता है इन वन ऑफ द थ्री वेज, दैट इज वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। देन क्वेरीज क्या है? क्वेरीज आपकी रिक्वेस्ट है फॉर द इंफॉर्मेशन। क्वेरीज आपकी क्या कर सकती हैं? दे कैन सॉर्ट, कैलकुलेट, फिल्टर, अपडेट डेटा एंड मोर, दे आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स व्हिच यू आर लुकिंग फॉर। देन फॉर्म क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको डेटा को टेबल के अंदर इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड इसको हम यूज कर सकते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए भी। ठीक है। कंप्यूटर यूजर जनरली प्रेफर करता है डेटा को एक वेल डिजाइन फॉर्म में एंटर करने के लिए रादर देन अ टेबल। ऑलराइट। रिपोर्ट्स आपके लेआउट्स हैं जिनको डिजाइन किया जाता है फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग द डेटा ऑफ अ डेटाबेस, एंड रिपोर्ट्स का यूज करके आप अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हो एक वेल डिजाइंड लेआउट में एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन पेजेस है, पेजेस को यूज किया जाता है टू ऐड, व्यू एंड एडिट डेटा ऑफ द टेबल्स। मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल्स आपका कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो कि लिखा जाता है किसी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। मैक्रोज क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू आप अपने रिपीटेटिव टास्क को कैलकुलेट करते हैं विच यू हैव परफॉर्म्ड ऑन अ डेटाबेस। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, so we will learn it. First of all, we have what the topic that is exiting MS Access. MS Access को कैसे exit किया जाता है? So for that we have a shortcut key also. वो क्या है कि आप simply Alt plus F4 की को press करेंगे so you can exit from MS Access. But still they have given you a detailed method also so that you can exit from MS Access, and that is very simple कि सबसे पहले file menu पे click करना है and over there exit option को आपको select करना है from the menu, and then you will simply exit or log out from the MS Access. Alright, so that's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood about it. Alright, so let's meet in the new chapter very soon. Till then, take care of yourself and thanks to all.